प्रकृति की गोद में बसा झारखंड खनिजों से भरपूर और सांस्कृतिक विविधता से सजा एक अद्भुत प्रदेश। यहाँ की पारंपरिक कला, लोक संस्कृति और आदिवासी विरासत न केवल देश बल्कि विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। झारखंड की लोक कलाएं जैसे सोहराय और पत्थर कला निवेश और प्रशिक्षण के जरिए विश्व स्तर पर विश्व बाजार में पहुंच सकती है। बस जरूरत सरकार की ओर से सकारात्मक पहल और सरकारी मदद की है। झारखंड राज्य के पर्यटन, कला एवं संस्कृति मंत्री सुधीर कुमार सोनू इस पर लगातार काम भी कर रहे हैं। फिर चाहे बिहार जाकर राजगीर में बने ग्लास ब्रिज का निरीक्षण करना हो या झारखंड पर्यटन विभाग और स्काई हाई इंडिया के संयुक्त प्रयास से जमशेदपुर में पहली बार स्काई डाइविंग फेस्टिवल का आयोजन कराना हो, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए झारखंड के इन्फ्लुएंसर्स को सम्मानित करना, इन्हें राज्य के पर्यटन स्थलों के बारे में बताने के लिए प्रोत्साहन राशि देना तथा फिल्म जगत से जुड़े लोगों से मुलाकात कर सिनेमा में झारखंड की संभावनाओं पर बात करना, ऐसे कई और काम हैं जो वर्तमान सरकार और पर्यटन मंत्री सुधीर कुमार सोनू लगातार कर रहे हैं। इसी कड़ी में पर्यटन मंत्री सुधीर कुमार सोनू ने 9 अप्रैल 2025 को प्रसिद्ध फिल्म निर्माता प्रकाश झा से मुलाकात की। इस मुलाकात में झारखंड के पर्यटन, कला और संभावित निवेश पर चर्चा हुई, जिसकी तस्वीर खुद मंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है। दरअसल झारखंड की एक अपनी अलग परंपरा, रहन सहन, खान पान और हस्तशिल्प की कलाएं हैं। इन्हें बढ़ावा देने की योजनाओं पर अगर सरकार और सकारात्मक पहल कर युवाओं को इससे जोड़ती है तो ये न सिर्फ लोगों के बेहतर कमाई का जरिया बन सकता है बल्कि इससे कई नए रोजगार के द्वार भी खुल सकते हैं। झारखंड की खूबसूरती को देखने घूमने आए सैलानियों से स्थानीय व्यापार को और ज्यादा बल मिल सकता है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों को उनके विशेषताओं के अनुसार प्रमोट किया जाए, बढ़ाया जाए तो राज्य की ग्रामीण व्यवस्था भी सुधरेगी तथा उनका आर्थिक स्तर भी आगे जाएगा। बहरहाल राज्य में अभी भी कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहां काफी संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं, जैसे हुंडरू फॉल, जोन्हा फॉल, दसम फॉल, पारसनाथ पहाड़, डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैथन डैम, पलामू टाइगर रिजर्व, लोध वाटरफॉल, पलामू वैली, टैगोर हिल, बेतला नेशनल पार्क, नेतरहाट, पहाड़ी मंदिर, बाबा धाम मंदिर जैसे अनेकों पर्यटन स्थल हैं जहां आज भी हजारों की संख्या में पर्यटक हर दिन आते हैं। लेकिन आप सोचिए, अगर इन स्थलों को राज्य सरकार और बढ़ावा दे करके प्रमोट करती है तो यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या हजारों में और बढ़ सकती है, यानी उस राज्य के, उस जिले के और उस क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा। खैर, झारखंड सरकार और पर्यटन मंत्री लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि राज्य सरकार को और क्या पहल करनी चाहिए ताकि राज्य के युवाओं को पर्यटन के जरिए रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके? इसके अलावा आप कमेंट में हमें यह भी बता सकते हैं कि आपके आसपास कौन से पर्यटन स्थल हैं जो अभी भी छिपे हुए हैं, जहां प्रमोशन और सरकार की नज़र के जरिए उसे और बड़ा किया जा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। बाकी के लिए शुक्रिया।